भगवान इस घटना का संकेत दिया है, हो जाइए सावधान, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। भगवान ने आपके लिए दुश्मनों के साथ 3 बड़ी बड़ी घटना होने का संकेत दे दिया है। अब आपकी दुश्मनों की अंग अंग हड्डी टूट पड़ेगी। ऐसी घटना उनके जिंदगी में होने वाला है। हम जानते हैं आपको आस पड़ोस के ही दुश्मनों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, सताया है और दुख दिया है। हमेशा इन्होंने आपके खिलाफ कुछ न कुछ कांड करते रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ न कुछ टोना टोटका करते रहे हैं, जिसकी वजह से आप अभी तक अपने जीवन में मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी आपका हमेशा कष्ट से भरा हुआ व्यतीत होता है। जीवन में आपको अभी तक सुख शांति नहीं मिला है, और जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, वहां भी आपको सफलता नहीं मिल पा रहे हैं। यह बात भी हम अच्छे से जानते हैं, और आप भगवान को दोष दे रहे हैं कि हे भगवान, आखिर हम पर क्यों दया नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छाइयों की राह पर चलते हैं, हमेशा अच्छे कर्म करते हैं। इसके साथ साथ लोगों की भी पहले चाहते हैं, लोगों की भी सेवा और मदद करते हैं, और अपने जीवन में अभी तक एक भी गलतियां नहीं किए हैं। फिर भी भगवान हम पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि भगवान आपके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। भगवान किसी को साथ नहीं देते। भगवान हर किसी को खुशी खुशी देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी जो दुश्मन होती है, जो गुप्त शत्रु होते हैं, वही आपको खुश नहीं रहने दे रहे हैं। और आपके पीछे 1-2 दुश्मन ऐसी लगे हुए हैं जिसके वजह से आप अपने जीवन में कई बार सफलता पाते पाते आपके हाथों से छूट गया है। कई बार अचानक आपकी खुशी गायब हो गई है, खुशी मिली हुई दुख में परिवर्तन हो गई है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपके पीछे एक कठोर दिल वाले इंसान है, एक कठोर गुप्त शत्रु है, जो पिछले समय से आपको परेशान करते आ रहे हैं। वह दुश्मन आपका हो सकता है जिससे पिछले समय अवधि में दुश्मनी चल रहा था। वह भी हो सकता है, या फिर वह भी हो सकता है जिससे कभी कभी आप पैसे उधार लेकर चुका नहीं पा रहे थे, या फिर चुका नहीं पाए थे। वह भी दुश्मन आपका हो सकता है। कई बार हमारे दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, हमारे पड़ोसन वाले भी दुश्मन बन जाता है, हमारे रिश्ते भी दुश्मन बन जाता है। इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कौन हमारा दुश्मन है। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी आपका दुश्मन है उसको परेशान करने दीजिए। आपको हम इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय देंगे, ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपके सारे शत्रुओं का विनाश होगा, और आपके दुश्मनों की सजा, उनके कर्मों की सजा उन्हें जरूर मिलेगा, और उन्होंने आपको जितना परेशान किया है उसका भी फल उनको मिलेगा। और जितना दिन से आप परेशान है, जितना दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, उसका भी फल आपको मिलेगा। यानी कि पिछले समय से लेकर आज तक आप जितना मेहनत किए हैं, जितना परिश्रम किए हैं, उतना ही आपको अब फलों की प्राप्ति होगी, उतना ही अब आपको मेहनत का फल मिलेंगे। कहते हैं कि अच्छे इंसान हो कि जिंदगी में दुख बहुत आते हैं, लेकिन उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। इसलिए आपके जीवन में भले ही दुख रही है, लेकिन अब आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए चिंता करना छोड़ दो शनिदेव। जब आपके ऊपर मेहरबान होंगे, आपकी कम को देखकर, आपकी अच्छाइयों को देखकर, तो दोस्तों अचानक आपके जीवन में खुशियों की तबाही मचने लगेंगे। अचानक आपकी जीवन में ऐसा ऐसा परिवर्तन होने लगेंगे कि आपके सारे दुश्मन आपकी मुंह देखकर रोने लगेंगे, आपकी सफलता देखकर रोने लगेंगे, क्योंकि अब आपके पिछले 7 सालों की जो परेशानी चलती आ रही है, उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान कर चुके हैं। जब तक दशम भाव में रहेंगे, तब तक आपके जीवन में एक भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद आपको एक उपाय करना है, फिर देखना शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक होगी। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक होगी और आपकी सभी दुश्मनों का सत्यानाश होगी। आप अपनी आंखों के सामने आप अपने दुश्मनों के करतूत को देखने वाले हैं, उनकी बर्बादी को देखने वाले हैं।
क्योंकि शनिदेव पूरे इंसानों को कभी साथ नहीं देती। समय आने पर उनको अपने पूरे कर्मों का फल मिलना तय होता है, और वह समय अब आ चुका है। जब उनके बुरे कर्म का फल उन्हें मिलेंगे, तब आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए जीवन में बदलाव हो या फिर ना हो, लेकिन हमेशा अच्छे काम करो, वह कम करो कि देवी देवता हमसे नाराज ना हो। देवी देवता हमारे ऊपर हमेशा मेहरबान रहे। आपको 3 ऐसे कार्य करने के बारे में बताएंगे जिससे आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकती हैं, बहुत जल्दी सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। सबसे पहला कार्य, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहे, हमेशा बुरे इंसानों से दूर रहे, क्योंकि कभी कभी हमारे अच्छे स्थिति को बुरे लोगों के साथ रहने से भंग हो जाता है और हम कुछ अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता और मैं कुछ अच्छी करने के लिए सोच भी नहीं पाती हूं। इसलिए हमेशा बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखें और ऐसे लोगों के साथ रहे जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हो, जिन लोगों के पास अधिक से अधिक ज्ञान हो, जो लोग अपने जीवन में तरक्की कर चुके हैं, जो लोग पिछले समय अवधि में बहुत परेशानी को झेल चुके हैं, बहुत परेशानी से गुजर चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको परेशानी से निकलने का सभी रास्ता बताएंगे कि कैसे आपको परेशानी से बाहर निकलना है। ऐसे लोगों की सलाह जरूर लें और हमेशा मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि भगवान पर भरोसा रखेंगे और मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। आपको भगवान पर भरोसा रखने के साथ साथ मेहनत भी करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान में रखें। अब 5 ऐसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे जिससे सफलता की स्वाद आप चख सकते हैं। कामयाब होने की 5 नियम आपको अपने जीवन में बनानी होगी। क्या क्या नियम आपको बनानी होगी? ध्यान से सुनो। देखिए दोस्तों, कई लोग असफलता से निराश होकर अपने लक्ष्य को पाने का सपना बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो समय होता है जब आप 5 बातों को ध्यान रखकर अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखना चाहता है, जिसके लिए वो कई बार कड़ी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटता है। बावजूद इसके उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। ऐसे समय में कई लोग असफलता से निराश होकर अपने लक्ष्य को पाने का सपना बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो समय होता है जब आप 5 बातों को ध्यान रखकर अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें। जीवन में सफलता पाने का पहला नियम कहता है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएं कि आप उस काम को अच्छी तरह कर लेंगे। आपका खुद पर यह भरोसा ही आपको कठिन समय से लड़कर लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला देगा। दूसरा जो करना है, वह लक्ष्य आप खुद से निर्धारित करें। किसी काम को करने के लिए सबसे पहले उसके लिए एक अच्छी योजना तैयार की जाती है। ठीक उसी तरह आप भी जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। ध्यान रखें, बिना किसी लक्ष्य के कोशिश करना अंधेरे में तीर मारने के जैसा होता है। तीसरा, हमेशा एक दूसरे से बच कर रहे हैं। हमेशा एक दूसरे से सतर्क रहें। सफलता की राह पर चलते समय कई बार व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। ऐसे में गलती से बचने के लिए व्यक्ति को सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है। चौथा, यह बात हम वीडियो के आगे में भी बताइए हैं और यहां पर भी रिपीट कर दे रहे हैं कि आप हमेशा अपने अंदर सकारात्मक सोच रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें। सफल होने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाता है। काम की शुरुआत में ही अगर आप असफलता के बारे में सोचने लगेंगे तो निश्चित ही आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। और आखिरी 5वां, आप अगर परेशान हो चुके हैं,
अगर आप परेशान होकर गिर चुके हैं तो गिरकर भी उठने की क्षमता रखें। कई बार लोग अपनी सफलता के बेहद करीब होते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने की राह में मिलने वाली कठिनाइयों से घबराकर वो बीच में ही अपना रास्ता बदल देते हैं। ध्यान रखें, आपको असफलता और कठिन समय से घबराकर कमजोर नहीं पड़ना है। याद रखें, लक्ष्य प्राप्ति के नियम कठिन हो सकते हैं, लेकिन असंभव नहीं। दोस्तों, आज हम जो 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा किया, यह 5 बातें आपको जीवन में सफल बनाने में मदद करेगा, आपको कामयाब बनाने में सहयोग करेगा। तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में एक बार जरूर उपयोग करेगा। वैसे तो शनिदेव की कृपा से 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में 3 जबरदस्त परिवर्तन होगी और वह समय आ चुका है। आप खुशियां मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि अब दुख दर्द झेलने का समय समाप्त हो चुका है। शनिदेव ने दुख दर्द को अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए अब आज के बाद से आपको जीवन में चारों ओर से इतनी बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, इतनी बड़ी बड़ी जबरदस्त खुशखबरी मिलेगी जो इस धरती में आज तक किसी को अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, शनिदेव की कृपा से जो बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलता है वह सीधे रंग से राजा बन जाते हैं, और 24 घंटे के अंदर शनिदेव की कृपा से आप भी राजा बन जाओगे। बस शर्तें अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि कभी किसी की प्रति बुरा मत सोचें, वरना जिंदगी की सबसे बड़ी खाई में गिर जाओगे। क्योंकि शनिदेव खुशी देने में देर नहीं करते हैं, परंतु खुशी छीनने में भी देर नहीं करती हैं। इसलिए हमेशा इससे बचकर रहो। अगर इसको हमेशा आप खुश रखना चाहते हैं और जीवन में इसका कृपा प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आपको शनि मंदिर जाना है और शमी का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता, साथ ही साथ काले रंग का तिल शनि देव के मंदिर में जाकर सुबह सुबह शनिवार के दिन चढ़ा देना है, और फिर काले तिल को अपने घर में किस कौन में रख देना है, भर के चारों दिशाओं में रख देना है, जिससे कि आपके घरों में उसी दिन से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा आप करती हो तो दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर से बंद हो जाएगी। पूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगी और हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। शनिदेव की कृपा से इन 24 घंटे के अंदर आप मालामाल बनोगी, परंतु यह उपाय जो करेगा वही मालामाल बनेगा, और जो नहीं करेगा वह सबसे महामूर्ख होगा। दोस्तों, इस बार भगवान शनिदेव यही संकेत दे रहे हैं कि यह जो उपाय शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार का दिन करेगा, उसका भाग्य के साथ साथ किस्मत भी मैं खोल कर रख दूंगा, और जो नहीं करेगा वह जीवन में जिंदगी भर में जितना मेहनत करेगा, जितना उसको खुशखबरी नहीं मिलेगा, उसको यह उपाय करने से ही एक दिन में ही खुशी मिल जाएगा। इसलिए आप इन दिनों में यहां उपाय जरूर करें। जिंदगी भर में जितना आपको सफलता नहीं मिलेगी, उतना एक दिन में सफलता मिलेगी, खुशियां मिलेगी, और हमेशा के लिए जिंदगी आपका बदल जाएगी, खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव को धर्मराज माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि लोगों के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल शनि ही देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव की अशुभ दृष्टि यदि किसी राशि पर पड़ जाए तो करियर, पढ़ाई, व्यापार और निजी जिंदगी भूचाल आ जाता है। शनिदेव को प्रसन्न रखने से धन, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है, साथ ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता के अनुसार में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी और व्यापार संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो ये हैं कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको दायां धर्म करना होगा। गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने वाले पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल
उद्धत दाल और स्वच्छ कपद्धे सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। अगर आपका किस्मत नहीं बदल रहा है, बाकी साथ नहीं दे रहा है, शनि यंत्र की करें, पूजा करें। अगर आपके जीवन में भी नौकरी, व्यवसाय, धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो शनिवार के दिन स्नान ध्यान करके शनि यंत्र की पूजा करें। इससे रोजगार भी मिलेगा और जीवन में सुख शांति भी आएगी। शनि मंत्र भी जप करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष विद्या में शनि मंत्र के जाप को अत्यंत की प्रभावशाली माना गया है। अगर आपको भी निजी या व्यावसायिक जिंदगी में परेशानी आ रही है, तो इन मंत्रों का जाप करके लाभ के भागी बन सकते हैं। वही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काली कुत्ते की सेवा करें। वैसे तो हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए, मगर शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पे कुत्ते से प्यार करना चाहिए। कुत्तों की देखभाल करने वालों से शनि देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को भोजन देने और उनकी देखभाल करने वालों पर शनिदेव कभी रुष्ट नहीं होते और ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वही साथ ही साथ हनुमान जी का भी आराधना कर सकते हैं। शनिदेव और हनुमान जी में एक विशेष नाता है। जो भी व्यक्ति शनिदेव के साथ साथ बजरंग बली की आराधना करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अलावा भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शनिवार को शिवलिंग जल चढ़ाता है, शनिदेव उसका विशेष ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़ी बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहने होंगे, कौन सा कार्य आपको करने से बचने होंगे। इन 24 घंटे के अंदर आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वह अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। दोस्तों, दिन शांत रहेगा। पिछले सप्ताह के व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी, जो अच्छी लगेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए अधिक मेहनत करें। वो कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन आप संतोषजनक तरीके से उन्हें संभालने में कामयाब होंगे। मलिक तथा आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू है। कोई काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिन कोई परेशानी पूरा कर लेंगे। वास्तव में आप इतना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम न करने के बावजूद आप दौड़ दी है या जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के ऐनी सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। और हां, हो सकता है कि आपके पार्टनर दिमाग कुछ बदलावों के बारे में सोच रहा हो। उनकी रुचि अब जीवन को साहसिक तरीके से जीने में हो गई लगती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको भी अपनी खाने की आदतें या निवास बदलना पड़ सकता है। अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजमाना चाहता है, तो उस पर हंसे नहीं, तथा जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा, यह और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है, उनका अंत हो जाएगा और आप आशावाद की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए यह समय उपयुक्त है
तथा दोस्तों, आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने बच्चों के साथ किसी मनोरंजक क्रियाकलाप में भाग लें। अगर काम का दबाव अधिक भी है तो भी आज उसे एक तरफ रख दें और एक साथ होने का आनंद लें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने इन पारिवारिक सत्रों से कितना कुछ सीखा है। और हां, आज आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील रहेंगे। आप सोचेंगे कि आज बस मैं घर के आरामदायक माहौल में ही रहना चाहता हूं। जिन चीजों से आप सुरक्षित महसूस करते हैं वे आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन चिंता ना करें, आप अपनी प्रिय चीजों से केवल अस्थायी तौर पर दूर हो रहे हैं। अपने दिल की तो सुने ही, लेकिन फिटनेस पर ध्यान देना भी ना भूले। तथा आज रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने पार्टनर को यह दिखाने की जरूरत है कि आप उन्हें या इस रिश्ते को गंभीरता से महत्व देते हैं। यह सही समय है कि आप इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो। आज आपकी रोमांटिक लाइफ एक अंतरंग डिनर, किसी रोमांटिक भाव-भंगिमा या गिफ्ट से नए मुकाम पर पहुंच सकती है। और हां, अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से डरते नहीं हैं। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं और आप बहुत ही व्यावहारिक तरीके से अपने कार्यक्षेत्र और कैरियर के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम शुरू करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। तथा दोस्तों, आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। बोन फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहे। आप अपने घर को बदलने के मौके मिल सकते हैं या आप घर खरीदने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप अपने घर या घर के किसी हिस्से के रिनोवेशन या रिमॉडलिंग की योजना बना रहे हैं तो इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। तथा दोस्तों, आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा। लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस ना लौटे गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पाड़ी डीच कर अपनी लव लाइफ को ना भूले। तथा दोस्तों, आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावना के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। तो पहले एक बार पुनः सोच विचार कर लें या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। साथ ही अपने बहुमूल्य वस्तुओं की संभाल अच्छी तरह करें। बिजनेस में महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह आपके बिजनेस के कामों में मददगार होगी। स्टाफ के साथ अच्छा तालमेल रखने से कार्य प्रणाली में और बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में मैनेजमेंट से जुड़े लोग अपने कार्य को बखूबी करेंगे। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना घर के वातावरण को खुशनुमा रखेगा। किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में और निखार लाने की कोशिश का सुखद नतीजा भी मिलेगा। बच्चों से संबंधित समस्या के निवारण में तथा किसी महत्वपूर्ण निर्णय में बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए सहायक रहेगी। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें, वरना अकारण ही लोगों के बीच आपकी छवि खराब हो सकती है। स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा न लें, बल्कि सहज तरीके से अपने कार्यों को निपटाते जाएं। बिजनेस को लेकर
मौजूदा मेहनत के निकट भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे। टैक्स संबंधी मामला उलझ सकता है, परंतु किसी सरकारी व्यक्ति की ही मदद से समाधान भी मिलेगा। कोई ऑफिशियल यात्रा कैंसिल हो सकती है। दाम्पत्य संबंधों में चल रहे विवादित मामलों का हल मिलेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात दिन को और अधिक खुशनुमा बनाएगी। लापरवाही की वजह से नज़ला जुकाम जैसी परेशानी रहेगी। आयुर्वेद को अपनाना बेहतर इलाज है। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति बने रहने से पहचान बढ़ेगी। कोई काम जल्दबाजी में न करके उसके हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें। इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी तथा बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। विद्यार्थी लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि इस समय पढ़ाई के अलावा अन्य जानकारियां भी हासिल करना जरूरी है। व्यवसाय में अपना अधिकतर समय मार्केट और पेमेंट कलेक्ट करने आदि कार्य में लगाएं। कुछ नए व्यावसायिक संबंध भी बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है। अड़चनें भी आएंगी। पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की तकरार उत्पन्न हो सकती है। घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। माइग्रेन या सर्वाइकल जैसी परेशानी के कारण दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। संतुलित खानपान करें। किसी की कोई विशेष समस्या हल हो जाने से आपकी समझदारी और साहस की सराहना होगी। धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलापों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। इस समय निवेश करने की जो योजनाएं बना रहे हैं वह आपके भविष्य के लिए बहुत ही सहायक साबित होगी। पिता अथवा भाई के साथ कोई विवाद की स्थिति बनती है तो आपको खुद ही समाधान निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है। स्वभाव में धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मार्केटिंग संबंधी काम इस वक्त टाल दें, वरना नुकसान होने की आशंका है। मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रोफेशनल तरीके से अपनी स्टडी करें। तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति रहेगी। विवाह योग्य लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज भीड़ भाड़ तथा पॉल्यूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। गठिया जैसी तकलीफ भी बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो उससे जुड़ी गतिविधि हो सकती है। आपकी अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या आपके कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत ना हारे। सकारात्मक बने रहे तथा वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं। कटुवाणी पर भी काबू रखना जरूरी है। रुपए पैसों के मामले में सावधानी बरतें। व्यवसाय में इस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र या नकारात्मक योजनाएं बना सकते हैं, इसलिए सावधान होकर काम करें। नौकरी में भी ऑफिस के माहौल में कुछ ऐसी ही स्थितियां रहेगी। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी निकटता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है। अपना उचित इलाज लेना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको महादेव की कृपा से मिलने वाली है। ये 5 खुशखबरी ऐसी हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इन्हें जानकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि केवल इस तरह से ही आपको इन लाभकारी सूचनाओं का पूरा फायदा मिलेगा। इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी
वह आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सुझावों पर अमल नहीं करेंगे तो आपको अगले 24 घंटे में मिलने वाली बड़ी खुशखबरी का लाभ नहीं मिलेगा और आप उसे खो देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रह नक्षत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ और जय मां पार्वती जरूर लिखें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे का समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इस समय आपको अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक देखें। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कुछ लोग आपकी खुशियों से परेशान होते हैं और आपकी सफलता को बाधित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, पिछले 7 सालों से एक देवता आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। यह देवता आपके घर के एक कमरे में रह रहे हैं। अगर आप इन्हें नाराज करते हैं तो आपकी जान तक खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों,